आज स्पोकन क्लास का फर्स्ट डे है और ये क्लास जो है फर्स्ट से 45 डेज तक चलेगी और आज ये जो है बेसिक से एडवांस क्लास चलेगी। तो ये स्पोकन क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से जो है 5 को वोवेल कैटेगरी में रखा गया है, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, तो वोवेल जो है यानी वोवेल जो 5 होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है वाई जो दिख रहा है ये सेमी वोवेल कैटेगरी में रखा गया है। किस में रखा गया है? सेमी वोवेल में। ठीक है, और वोवेल जो है ये टोटल 5 होते हैं, जिनमें से कौन कौन है वोवेल? ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, तो वोवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, अब तो हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे 20 और ये 5, 25 और सेमी वोवेल क्या है? वाई। तो ये टोटल 26 हो गए। यहाँ तक क्लियर है? और आगे देखते हैं। यहाँ अब जो वोवेल साउंड है, ये वोवेल साउंड जो है ये टोटल 20 साउंड होते हैं। 5 वोवेल होते हैं लेटर्स में, लेकिन इसका साउंड कितने होते हैं? 20। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सोनेंट जो है कि 20, लेकिन इसका साउंड होता है 22। ठीक है, वाई का जो साउंड होता है ये कभी कभी यू होता है और कभी कभी आई होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। जैसे कि अगर हम लिखें CRY तो क्या बना? क्राई। क्राई क्या बना दोस्तों? क्राई। CRY क्राई। तो वाई कैसा साउंड कर रहा है? यहाँ पे आई कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं उसका। जैसे अगर हम लिखें BOY क्या हुआ? बॉय। तो ये बॉय जो है ये साउंड कर रहा है यो का। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं हिंदी। अगर हम रेफरेंस लेते हैं वोवेल साउंड का, तो अगर हिंदी रेफरेंस लेते हैं वोवेल साउंड का, तो इसमें कौन कौन साउंड आ जाएगा? अ, आ, ई, ऊ, यहाँ तक पूरा जो ये आएगा साउंड ये वोवेल साउंड आएगा। ये हिंदी का रेफरेंस अगर ले तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो सेमी वोवेल कौन होता है? वाई। और वोवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट होते हैं 20, लेकिन साउंड उसका कितने होते हैं? 22। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हम समझेंगे जो सबसे पहला नंबर। ये बात आप नोट करके रखिएगा कि अभी जो हम लोग हैं बेसिक से बढ़ रहे हैं, अब ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चूज करें हैं टू बी फॉर्म। तो टू बी फॉर्म के बारे में समझते हैं। तो टू बी फॉर्म को हम लोग 3 कैटेगरी, जैसा कि कोई भी सेंटेंस होगा वो हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो कि होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में देखते हैं और पास्ट फिर फ्यूचर देखते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में हम टू बी फॉर्म का होता है इज, एम और आर। पास्ट में हो जाएगा इसका वाज, वर। ठीक है, और फ्यूचर में यूज करेंगे हम इसका विल बी। ठीक है, तो टू बी फॉर्म को हम कितने कैटेगरी में बांटे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 कैटेगरी में बांटे, जिसमें कि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इज, एम, आर। पास्ट में यूज करते हैं वाज, वर और फ्यूचर में विल बी। तो प्रेजेंट में देखते हैं, तो ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। तो यहां तक क्लियर है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टू बी फॉर्म को हम कितने कैटेगरी में बांटे हैं? 3 कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इज, एम, आर। और सेकेंड कैटेगरी है वाज, वर। और फ्यूचर में किसका यूज करते हैं? विल बी। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी भी हम देख लें तो इज, एम, आर को हम रखेंगे, जैसे कि हिंदी इसका है, हूं और हो। और पास्ट में वाज, वर का देखें तो था, थे, थी। ठीक है, और फ्यूचर में हम क्या रखेंगे इसको? गा, गे और गी। यहां तक समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गा, गे, गी। प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे हम लोग? इज, एम, आर। और पास्ट में वाज, वर। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, जो कि अब हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेंटेंस के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले पड़ेगी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट समझते हैं पहले।
तो पहले इसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे, तो यहां पे समझते हैं। कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा वाक्य में, ये वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी, की जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे सब्जेक्ट कहेंगे। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखते हैं एक सेंटेंस। अगर हम प्रेजेंट में समझें तो प्रेजेंट का अगर लिखें, जैसे वह चोर है, वह चोर है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, इतना तक तो हमको उम्मीद है कि आप जानते होंगे। तो वह का क्या होता है, ही, ठीक है, ही। और चोर क्या है, एक नाउन है, तो क्या लिखेंगे, ये ही सिंगुलर है इसलिए ही इज, और चोर एक को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। और जब भी काउंटेबल नाउन आएगा यानी कि हम जिसको काउंट कर सकते हैं तो उसमें के आगे क्या लगता है, ए या एन, वो हम अकॉर्डिंग टू साउंड, ओके, ठीक है। तो ही इज अ थीफ, क्या हो गया, ही इज अ थीफ। यहां तक तो समझ में आ रहा है, ही इज अ थीफ। अगर इसी में हम अगर कोई लड़की है, जैसे वह चोर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी इज अ थीफ, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा। अगर इसमें एक और हम सब्जेक्ट देख लें, जैसे आप बेईमान हो, क्या हो, आप बेईमान हो, तो यह तो प्रेजेंट में है। तो आपका क्या होता है, यू के साथ हम किस वर्ब का यूज करते हैं, आर का, तो क्या लिखेंगे, यू आर। अब बेईमान का क्या होता है, डिसऑनेस्ट, क्या लिखेंगे, डिसऑनेस्ट। तो तुम बेईमान हो, इसका क्या हो जाएगा, यू आर डिसऑनेस्ट। और डिसऑनेस्ट यहां पे क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम दूसरी क्लास में बताएंगे, लेकिन फिर भी समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो किस तरह का है, यानी उसी को एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो यू आर डिसऑनेस्ट। यहां तक समझ में आया। प्रेजेंट में क्या हो गया, वह चोर है, तो ही इज अ थीफ। क्यों, क्योंकि थीफ को हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। और उसके बाद हम क्या बनाए, आप बेईमान हो, यू आर डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके आगे ए एन नहीं लगेगा, ठीक है। यहां तक अभी बेसिक में समझते हैं कि एडजेक्टिव के आगे ए एन नहीं लगेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यू आर डिसऑनेस्ट, तो ये तो प्रेजेंट में बनाए, प्रेजेंट में बनाए। अब पास्ट में क्या होता है, जिसमें कि हम था, थे, थी रहता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, वह चोर था, इसी को अगर हम पास्ट कर देते क्या हो जाएगा, वह चोर था, तो क्या लिखेंगे, ही। और ही किस कैटेगरी में आता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। तो ही वाज अ थीफ, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वाज अ थीफ। यहां तक समझ में आया, वह चोर था, ही वाज अ थीफ। अब कोई अगर लड़की चोर थी तो क्या बोलेगी, तो वह चोर थी, तो सी वाज अ थीफ। यहां तक क्लियर है। अगर इसमें देखें, वह बेईमान है, ठीक है। अब देखें, आप बेईमान हो, अब इसको हम कर देंगे पास्ट में, आप बेईमान थे, आप बेईमान थे। ये कौन से कैटेगरी में आता है, था, थे, थी, किस में आता है, पास्ट में। तो हम क्या यूज करेंगे, आप है होता है यू। अभी हम फिलहाल समझेंगे कि यू के साथ हम क्या लगाना है, वर्ब। तो ये यू क्या प्लूरल कैटेगरी में आता है। आगे हम इसका सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर समझाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो यू वर, और इसमें हम लिखे थे बेईमान, इसमें हम कर देते यू आर डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो आप बेईमान थे, यू वर डिसऑनेस्ट। अगर वह बेईमान थी
तो सी वॉज डिसऑनेस्ट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो प्रेजेंट में क्या हुआ, वह चोर है, ही इज अ थीफ। पास्ट में क्या हुआ, वह चोर था तो ही वॉज अ थीफ। अब आप बेईमान हो, ये प्रेजेंट में है तो यू आर डिसऑनेस्ट, और पास्ट में देखे आप बेईमान थे तो यू वर डिसऑनेस्ट। यहां तक क्लियर है। अब फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर का। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो क्लियर है। अब देखते हैं फ्यूचर का, यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे वह ईमानदार, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वह ईमानदार होगा, होगा यानी गा गेगी, तो गा गेगी किस में आता है, फ्यूचर में। तो इसमें हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, विल बी। ठीक है, तो लिखना है ही विल बी ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ही विल बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके आगे एन नहीं लगेगा। तो वह ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट। यहां तक क्लियर है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहां पे, वह शिक्षक बनेगी। अब देखते हैं यहां पे, देखो अब बनेगी रहे या होगी रहे तो ये हम फ्यूचर में रखेंगे, और गागेगी का इसके लास्ट में भी गी आ रहा है तो ये भी फ्यूचर में हुआ। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे सी फ्यूचर है तो विल बी यूज करना है, सी विल बी। अब सी विल बी, वह शिक्षक बनेगी। शिक्षक क्या है, शिक्षक भी एक नाउन है, और शिक्षक भी एक प्रोफेशन है। जब प्रोफेशन रहेगा तो उसके आगे ए एन लगेगा अकॉर्डिंग टू साउंड्स। अगर वो वोवेल साउंड है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। यहां तक ठीक है। तो वह शिक्षक बनेगी, सी विल बी अ टीचर। क्या बनेगा, टीचर। ठीक है, तो वह शिक्षक बनेगी। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं यहां। अब वह चोर है तो ही इज अ थीफ। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए हम इज एम आर का यूज करते हैं। उसके बाद वह चोर था तो ही वाज अ थीफ, ही वाज अ थीफ। अच्छा, अब तो ये तो लगा दिए, ये तो कॉन्सेंट लग रहा है, लेकिन अगर इसमें हम समझें, जब वोवेल साउंड करेगा, जैसे लिखेंगे आप ऑफिसर बनेंगे। क्या है दोस्तों, आप ऑफिसर बनेंगे। तो ऑफिसर भी एक प्रोफेशन है, इसको भी हम काउंटेबल नाउन में कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यू और ये जो फ्यूचर में है यानी गागेगी, तो इसमें क्या यूज करते हैं, विल बी का। तो यू विल बी। अब देखते हैं क्या होगा, ऑफिसर। अब बताओ ऑफिसर का जो साउंड आ रहा है, ओ आ रहा साउंड, यानी ओ आ रहा साउंड। अब ओ साउंड जब आया तो क्या लगाना है इसमें, वोवेल साउंड जब भी आएगा तो इसमें हमको लगाना है एन, अगर वो काउंटेबल है। यहां तक अभी फिलहाल इतना ही समझना है, इसके आगे हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे आर्टिकल्स में। ठीक है, तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए, अगर वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, अगर कॉन्सोनेंट है साउंड और वो काउंटेबल नाउन है तो ए लगाएंगे, और वोवेल साउंड है तो अगर वो काउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, एन। यहां तक तो क्लियर है। उसी तरीका से यहां लिखा हुआ है वह शिक्षक बनेगी, तो सी विल बी अ टीचर। अब टीचर जो साउंड आ रहा है टी किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है टी, तो कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है इसीलिए हम क्या लगाएं, ए। और टीचर एक क्या है, प्रोफेशन है। कौन सा नाउन है, प्रोफेशन है ये, और ये काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रहता है, इसलिए इसके आगे ए लगा। यहां तक क्लियर है। अभी तक हम जितना समझाएं ये टोटल पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास में जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, WH क्या होता है, इसके आगे वाले क्लास में समझाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं एक बार, जो टोटल 26 लेटर्स होता है, इनमें जो है 5 वोवेल कैटेगरी में रखे हैं। वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है, वाई का साउंड कभी कभी य, कभी कभी ई आता है साउंड। वोवेल कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसका साउंड कितने होते हैं, 20। अगर वोवेल साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, एन, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जैसा कि हम अगर हिंदी रेफरेंस लें वोवेल का, वो साउंड किस तरीका से करता है, तो वो करता है ओ, आ, ई,
ऊ, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम वर्ब चुने, जैसा कि ये क्लास फर्स्ट है स्पोकन क्लास का, तो ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में हम लोग बेसिक से पढ़ना है और ये क्लास टोटल 45 डेज की होगी। तो 45 डेज में आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास क्या है, हम क्या यूज किए हैं, टू बी का। टू बी को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में एज, इज, एम, आर, पास्ट में यूज करते हैं वाज, वर, फ्यूचर में करते हैं विल बी, ठीक है। तो उसी तरीका सबसे पहले हम अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक वाक्य है, वह चोर है, तो कौन चोर है, वह, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, यानी वह, ठीक है। उसी प्रकार से वह चोर था, तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह मतलब ही, वहां का इंग्लिश देखे तो ही। तो यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं आप बेईमान हो, ये जो पूरा एक सेंटेंस है इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, आपके बारे में, यानी आप, यू। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, इज, एम, आर का। अगर वो सिंगुलर रहता है तो इज यूज करते हैं और प्लूरल रहता है तो आर यूज करते हैं। यहां तक तो क्लियर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है वह ईमानदार होगा, तो ही विल बी ऑनेस्ट। अब ईमानदार का हो गया ऑनेस्ट। अब देखते हैं ये क्या है, फ्यूचर में, और सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, विल बी, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्ट। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद और आगे देखते हैं आप ऑफिसर बनेंगे। ये किस सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम आप ऑफिसर बनेंगे, यानी यू विल बी। अब यहाँ पे हम एन लगाएंगे, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे क्या लगेगा, एन। क्यों एन लगेगा, ऑफिसर का साउंड कैसा आ रहा है, ऑफिसर का साउंड आ रहा है ओ साउंड आ रहा है। तो ओ साउंड किसका आता है, वोवेल का, और वोवेल में क्या बोले थे, एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगाना है। यहां तक क्लियर है। जैसे देखो वह शिक्षक बनेगी, सी विल बी अ टीचर। टीचर क्या है, एक नाउन है, प्रोफेशन है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ये क्लास बेसिक क्लास चल रही है, और ये क्या है, यहां पे हम लिख देते हैं ये डे फर्स्ट है, और ये क्लास कितना दिन का होगा, 45 डेज का। ये कंप्लीट स्पोकन क्लास चलेगी, ठीक है दोस्तों। ये जो है आज फर्स्ट क्लास था, और ये क्लास जो है बेसिक से हम एडवांस में, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और बेसिक समझाने की कोशिश किए। इसके बाद हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच समझेंगे। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे क्लास कल चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।